मेरे भाई आदरणीय हंसराज पप्पू जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मेरे भाई आदरणीय वंदे भोलक जी, हमारे जो जिला प्रभारी हैं आदरणीय राजा वर्मा जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी जो उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी भी हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी, हमारा जिला संयोजक लोकसभा के आदरणीय सुरेश चंद्र गंगवार जी, हमारे मंच पर आसीन बुजुर्ग नेता हमारे पूर्व विधायक राजमंत्री भी आदरणीय शिव बहादुर सक्सेना जी, पूर्व विधायक आदरणीय बीना भारद्वाज जी, पूर्व विधायक हमारी मिलक से आदरणीय राजबालाजी सिंह राजबाला जी, और हमारे शहर विधायक आदरणीय आकाश सक्सेना जी, हमारे पैक्सपेट के चेयरमैन रहे आदरणीय सूर्यप्रकाश पाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे आदरणीय खैरराम लोधी जी, बैंक के चेयरमैन आदरणीय मोहनलाल सैनी जी, पूर्व विधायक आदरणीय ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, पूर्व विधायक आदरणीय काशीराम दिवाकर जी, पूर्व विधायक हमारे चमरुआ से रहे आदरणीय यूसुफ अली जी, और मंच पर सभी हमारे नेतागण और दूर दराज से आए हुए जनपद रामपुर के कोने कोने से आए हुए सभी मेरे भाइयों, दोस्तों, माता और बहनों, आज बड़ा सौभाग्य है कि इस रामपुर की पावन धरा पर हमारे माननीय महाराज जी के कदम पड़े हैं, और जब जब रामपुर में माननीय जी के कदम पड़े हैं तो हमारा सौभाग्य रहा है कि रामपुर को बदलने का काम माननीय महाराज जी ने किया है। पहले लोकसभा चुनाव में आए थे तो कई सारी घोषणा की थी और रामपुर के विकास में चार चांद लगाने का काम किया था, क्योंकि रामपुर एक पिछड़ा जिला रहा है। यह सरकारों में मंत्री तो रहे, लेकिन जिले के बारे में किसी ने नहीं सोचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा, क्योंकि रामपुर एक ऐसा जिला है जहां हिंदू मुस्लिम की आबादी अलग बराबर है। पक्षपात की राजनीति यहां होती रही, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेते रहे लोग, लेकिन विकास के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बहुत सारे विकास जब पहले आए थे तो आप लोगों को तोहफा देके गए थे रामपुर में, रामपुर वालों को, तो वो सब धरा पर आज उतर चुके हैं। सारे विकास जो घोषणा की थी उस पर काम लग गया है, और मैं मान्यवर से फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा रामपुर पिछड़ा था और आज भी पिछड़ा है। इतना करने के बाद भी एक तो स्वास्थ्य के लिए यहां पे कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आदमी अगर बीमार हो जाए तो आसपास के जिलों में उसे लेके जाना पड़ता है। तो माननीय महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो मेडिकल की यहां व्यवस्था कराने का कष्ट करें, और दूसरा बेरोजगारी बहुत है हमारे जनपद रामपुर में, तो उसके लिए भी, क्योंकि आज तो उद्योगपति हमारे उत्तर प्रदेश में आकर उद्योग लगा रहे हैं, तो रामपुर में भी मान्यवर से मैं कहना चाहूंगा कि रामपुर में भी किसी उद्योगपति को भेजकर यहां उद्योग लगवाने का काम करें, ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके। बाकी तो जब से मैं सांसद बना हूं, आप लोगों
के बीच में रहकर मैंने सेवा की है। मैंने अपने आप को कभी सांसद नहीं समझा। एक कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के बीच में रहा और आप लोगों की सेवा की। दोबारा पार्टी ने फिर विश्वास मुझ पर जताया है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद अगर मिला तो जिस प्रकार 2 साल आपकी सेवा की है उसी प्रकार आगे भी 5 साल आप लोगों की सेवा करूंगा। फैसला आप लोगों को करना है, कैसा सांसद चाहिए ये आप लोगों को तय करना है। तो ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ मान्यवर से यही अनुरोध करूंगा कि ये 2 चीजें मैंने मान्यवर को अनुरोध किया है, इस पर ध्यान देते हुए थोड़ा रामपुर की दिशा सुधारने का काम करें, क्योंकि हमारा पिछड़ा रामपुर है और पिछड़े को आगे बढ़ाने में मान्यवर का सहयोग और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। ज्यादा न कहते हुए सभी लोग आए, सभी लोग हमारे दूर दराज से हमारे नेता जो मंच पर आसीन हैं उनका भी स्वागत है और आप सब लोग आए आपका भी स्वागत है। और खासकर हमारे माननीय योगी जी आए और हमारे अध्यक्ष जी आए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय सांसद रामपुर श्री घनश्याम सिंह लोधी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे। उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए साधारण आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें हमारे बीच उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष श्री परम आदरणीय माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। रामपुर के लिए विकास की नई नई परियोजनाएं, नई नई सौगात लेकर आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सब लोगों के बीच में आए हैं। मैं एक बार आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपा करके खड़े होकर अपने स्थान पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे और एक बार भारत माता की जय जयकार लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय घनश्याम सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय बलदेव औलख जी, जिला अध्यक्ष श्री हंसराज पप्पू जी, जिला प्रभारी राजा वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बहादुर सक्सेना जी, आदरणीय विधायक राजवाला जी, आकाश सक्सेना जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, ख्यालीराम लोधी जी, आदरणीय बहन बीना भारद्वाज जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष मोहनलाल सैनी जी, पूर्व विधायक श्री ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्री काशीराम दिवाकर जी, श्री यूसुफ अली जी और विशाल संख्या में उपस्थित रामपुर जिले से पधारे मेरे सभी साथी भाइयों बहनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारी सरकार का जो कमिटमेंट है, हमारी जो सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प, उसे विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में आज विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। भाइयों बहनों, आज मुरादाबाद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंडल के लिए मुरादाबाद मंडल के लिए शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कमिटमेंट है शिक्षा के लिए, क्योंकि विकास के लिए डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब अपने लोग, अपने युवा
शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा में बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, बहुत लंबे समय से हम लोगों ने विश्वविद्यालय की मांग, लंबे समय से हमारी आपकी आवश्यकता थी और मैं बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी इस मांग को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम विश्वविद्यालय के रूप में किया। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगभग 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद हम लोकसभा की दहलीज पर खड़े और हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट था, जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हम लोग अपने चुनाव से पहले दस्तावेज जारी करते हैं, मुझे गर्व कहते हुए गर्व अनुभव होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और योगी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भाइयों बहनों हमारे कमिटमेंट को सबको पूरा किया। आज मुरादाबाद मंडल और ये रामपुर जिला किस प्रकार से अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार और एक व्यक्ति के अहम के कारण समाज में किस प्रकार की अनिश्चितता होती थी, हम लोग किस प्रकार के भय में जीने का काम हमारे रामपुर के हमारे भाई बहन करते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने की सरकार आने के बाद किस प्रकार से बेहतर कानून का राज और आज उस कानून के राज के कारण अपराध न्यूनतम स्तर पर और हम लोग स्वेच्छा से किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश बेहतर कानून के राज के साथ देश में एक आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है और उसी के कारण आज दुनिया भर के लोग, निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए हमारे राज्य में, हमारे इस क्षेत्र में आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय सांसद जी ने जो मांग की है डेवलपमेंट की, औद्योगिकरण की, निवेश की, वो कहीं ना कहीं सपना जो उन्होंने देखा है हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। भाइयों बहनों, लंबे समय तक ये क्षेत्र विकास की धारा से पिछड़ता रहा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक विकास की नई धारा को, इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो, मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि भारत को किस प्रकार से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा। आज ऐसा भारत का निर्माण हम लोग मिलकर कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, जिसे दुनिया संज्ञान ले रही है। ऐसा भारत है जो दुनिया में दुनिया का नेतृत्व करता मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई देता। हमारी राज्य सरकार ने भी योगी जी के नेतृत्व में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सारे विषयों पर बहुत अच्छा काम किया। भाइयों बहनों, कुछ सामाजिक विकृति भी है और उस विकृति के कारण बहुत सारी सामाजिक असमानताओं का हम लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी और मोदी जी की सरकार आने के बाद उन सारे विषयों को लेकर हमारी सरकार ने, जो हमारी पार्टी का मूल भाव था, सामाजिक समरसता का, सामाजिक सद्भाव का, सामाजिक एकता का, भाइयों बहनों उसी आधार पर सरकार काम कर रही है। आप देखते होंगे पुरानी सरकारों में, सरकार की योजनाओं में किस प्रकार का भेदभाव होता था। पार्टी के कार्यकर्ता को लाभ मिलेगा, सरकारी दल के दूसरे को नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी सरकारों ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी भ्रष्टाचार के, जो भी उसके लिए पात्र है उसको जीवन को सुरक्षित करने का काम किया। मैं आज इस मंच के माध्यम से, रामपुर मेरा भी जिला है, मेरे लिए भी गर्व की बात है कि आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ है। बड़ी संख्या में शिलान्यास की और लोकार्पण की परियोजनाओं से इस क्षेत्र के विकास की, इस जिले के विकास की धारा को और गति प्रदान करने का काम उनके करकमलों के द्वारा होगा। मैं एक बार पुनः आज रामपुर की धरती पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि महाराज जी, मेरे पास रामपुर जिले का प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले 20 साल तक डायरेक्ट वर्किंग का भाजपा का काम रहा। ये जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, शिव बहादुर जी भाई साहब को छोड़ दो आप, इनसे ज्यादा गांव में दौरे मैंने करे होंगे। तो मुझे भी आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विकास में जो मुझे अवसर मिला है, आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी जो काम मिला है, तो मेरे नेता का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है,
भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। भारत को ऐसा राष्ट्र बनाना है जो दुनिया का नेतृत्व कर सके। इसी संकल्प के साथ आज हम सब लोग आगे बढ़े हैं। मैं एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंचासीन सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय श्री भूपेन्द्र चौधरी जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। हमारा जनपद रामपुर एकीकृत टाउनशिप लॉन्च करने की बात हो या फिर सीबीजी कंप्रेस बायोगैस हेतु प्लांट लगाने की बात हो या फिर पीएम स्वनिधि गलियारा स्थापित करने की बात हो, जैसी तमाम योजनाएं हैं। जी हाँ, तो आइए हमारे जनपद रामपुर की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाएं और उनके साथ हमारे जनपद के अभिनव कार्यों को दर्शाती एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए प्रस्तुत है लघु फिल्म। आज एक नए अवतार के रूप में हमारे सामने है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए आज रामपुर का हर गांव, हर कस्बा विकास के पथ पर अग्रसर है। जनपद रामपुर में निर्मित स्वनिधि गलियारा शहर के सौंदर्यीकरण और वेंडर्स के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। इस गलियारे में 30 लाख रुपए की लागत से 300 दुकानें बनी हैं। रामपुर शहर के इस मॉडल से प्रेरित होकर अन्य जनपद भी इस मॉडल को अपना रहे हैं। जनपद रामपुर में ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर बिना किसी सरकारी बजट का उपयोग किए जन सहभागिता से अर्जित 1.5 करोड़ की धनराशि से प्रगति मॉल में 43 दुकानों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए कदमों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत दनियापुर शंकरपुर में भूमि को कब्जा मुक्त कराकर सरस हाट का निर्माण कराया गया है। इस हाट को सुगम तरीके से संचालित करने के लिए 13 दुकानों तथा 10 ओपन स्टॉलों का व्यवस्थित तरीके से निर्माण कराया गया है, जिससे लगभग 250 महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन द्वारा 9200 लाख रुपए की स्वीकृत धनराशि से पनबड़िया रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ऑडिटोरियम, प्रशिक्षण केंद्र, संगीत केंद्र, म्यूजिक स्कूल, दस्तकारी उद्योग, वायलिन, चाकू, पतंग, कृषि उत्पादों तथा जरी वर्क के प्रशिक्षण एवं विक्रय का प्रावधान किया गया है। रामपुर एफपीओ से जुड़े 15,000 किसानों के सहयोग से सृजित मिलेट पोषण किट द्वारा 5,000 से अधिक कुपोषित बच्चों एवं एनेमिक बालिकाओं को सुपोषित किया गया है। नगर पालिका परिषद रामपुर के क्षेत्र अंतर्गत कूड़े के निस्तारण हेतु 140 टीडीपी क्षमता का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वीडियो रिकॉर्डिंग रूम की स्थापना की गई है, जिससे जनपद के 855 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनपद रामपुर के अंतर्गत बिलासपुर में 3 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके लिए रिलायंस बायोगैस लिमिटेड को भूमि भी उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जनपद रामपुर में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु 8,000 करोड़ से अधिक के एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में धरातल पर उतारने का काम तेजी से किया जा रहा है। रामपुर जनपद में किए जा रहे इन प्रयासों का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सपनों को साकार करना है। जी हाँ, ये थी हमारे जनपद रामपुर की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं और उसके अभिनव कार्यों को दर्शाती एक लघु फिल्म। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारा ये जनपद रामपुर विकास के पथ की ओर अग्रसित होता हुआ, जहां आज 50 विकास परियोजनाएं जो कि 181 करोड़ रुपए की लागत की लोकार्पण होने जा रहा है और 34 विकास परियोजनाएं जिनकी लागत 427 करोड़ रुपए है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है, जिसके लिए शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर इस शुभ कार्य को संपन्न करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और हमारा ये जनपद
रामपुर विकास के पथ की ओर अग्रसर होता हुआ। कुल परियोजनाएं 84 और कुल लागत 610 करोड़ रुपए। और ये परियोजनाएं हमारे जनपद रामपुर के लिए मील का पत्थर साबित होती हुई। एक बार जोरदार तालियां। और ये देखिए शिलापटों से अनावरण हटता हुआ और ये शिलापट मंच के बाईं तरफ हमारे लगे हुए और बहुत सारी बधाइयां होली के त्योहार के पहले परमादरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जनपद रामपुर को उपहार स्वरूप भेंट। और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं विभिन्न जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिसके लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए नमन करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको सम्मानित करें। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से कुमारी सरोज श्रीमती लतेश, आपको 33 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। आरएफ 3 करोड़, सीआईएफ 21 करोड़ और सीसीएल 8 करोड़ रुपए। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती फिरदौस, आप विद्युत सखी और लखपति देवी के शिलापटों से अनावरण हटता हुआ और ये शिलापट मंच के बाईं तरफ हमारे लगे हुए और बहुत सारी बधाइयां होली के त्योहार के पहले परमादरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से जनपद रामपुर को उपहार स्वरूप भेंट। और इसके पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं विभिन्न जन कल्याणकारी विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान की जाती है, जिसके लिए एक बार पुनः सादर आमंत्रित करते हुए ससम्मान अनुरोध करते हुए नमन करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान कर उनको सम्मानित करें। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से कुमारी सरोज श्रीमती लतेश, आपको 33 करोड़ रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। आरएफ 3 करोड़, सीआईएफ 21 करोड़ और सीसीएल 8 करोड़ रुपए। इसके पश्चात राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती फिरदौस, आप विद्युत सखी और लखपति दीदी के रूप में जानी जाती हैं, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां फिरदौस जी के लिए। राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन के तहत श्रीमती बैनाज, जरी पेच वर्क के लिए आप जानी जाती हैं, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। पीएफईजीपी विपुल गुप्ता जी, फ्लाई एज ब्रिक्स इंडस्ट्रीज, आपको डेमो चेक 50 लाख रुपए का दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात श्रीमती अनीता चौहान, रेडको खेतान इंडस्ट्रीज, रामपुर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है श्रीमती अनीता चौहान। और इसके पश्चात निवेशक के रूप में श्री संचित गुप्ता जी, स्वाति कैंपर एंड अलायंस केमिकल्स, निवेश 60 करोड़ रुपए का किया, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है संचित गुप्ता जी। इसके पश्चात विपिन कुमार जी, इको ऑर्गेनिक मेथड तथा संबंध उत्पाद हेतु आपने 20 करोड़ रुपए का निवेश किया, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अनुज भारद्वाज जी, श्री एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग प्रेस युवा उद्यमी, आपने 25 लाख रुपए का निवेश किया, आपको डेमो चेक 25 लाख रुपए की धनराशि देकर नवाचार के कार्य के अंतर्गत ग्राम प्रधान धमौरा श्री गौतम गुप्ता जी, प्रदेश का प्रथम ग्रामीण शॉपिंग मॉल का निर्माण किया, सम्मान पत्र देकर आपको सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां रामपुर के लिए। ग्राम प्रधान दनियापुर श्रीमती निरंजना देवी, प्रदेश का प्रथम सरस हॉट और जायका ए रामपुर ढाबा का निर्माण किया आपने, आपको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। सभी लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत और हार्दिक आभार प्रकट करते हुए परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रशासन के माध्यम से एक स्मृति चिन्ह हमारे जिलाधिकारी महोदय जोगिंद्र सिंह जी, नंदकिशोर जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश द्विवेदी जी। रामपुर अनेक प्रकार के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है, लेकिन रामपुरी वायलन अपनी विशिष्ट स्टार पहचान करता है, तो रामपुरी वायलन देकर स्मृति चिन्ह के रूप में सम्मानित करते हुए हमारा ये प्रशासन के समस्त सम्मानित अधिकारीगण, एक बार जोरदार तालियां यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। अपनी सकारात्मक सोच, दूरगामी और बृहत सोच के कारण, अपनी कार्यशैली के कारण हमारे इस विश्व के मानचित्र में उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले, गौरव बढ़ाने वाले हम सभी के कर्ता धर्ता प्रेरणा स्रोत परमादरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने सकारात्मक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ये रामपुर की आवाज नहीं है,
थोड़ा रामपुर की आवाज में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। रामपुर जनपद की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री घनश्याम सिंह लोधी जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल में सहयोगी सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्रीमती राजबाला जी, श्री आकाश सक्सेना जी, श्री शफीक अहमद अंसारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ख्यालीराम लोधी जी, एमएलसी श्री हरि सिंह ढिल्लों जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री हंसराज पप्पू जी, जिला प्रभारी राजा वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री शिव बहादुर सक्सेना जी, ज्वाला प्रसाद गंगवार जी, श्रीमती बीना भारद्वाज जी, श्री काशीराम दिवाकर जी, यूसुफ अली जी, सूर्यपाल पाल जी, मोहनलाल सैनी जी, सुरेश गंगवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जनपद के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व 610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आज यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए रामपुर की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे सांसद जी ने, ओलख जी ने, राजबाला जी ने, सक्सेना जी ने, रफीक अंसारी जी ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया, उसका परिणाम है रामपुर आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है, विकास की नई पहचान। यहां प्रगति माल भी बन रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास का कार्यक्रम कैसे बनना है, उसका एक मॉडल भी रामपुर ने दिया है। यानी रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। वायरस यहां पे पहले इसी रामपुर में जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज पीएम स्वनिधि योजना में उनके पुनरुद्धार और पुनर्वास का कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी यही के वायलिन से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हमारा रामपुर फिर से अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये 610 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसी उपहार के क्रम में यहां के लिए प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जानते हैं, अभी मुझसे यहां मांग कर रहे थे हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, हमारे यहां के जनप्रतिनिधि भी, कि यहां पे एक सर्किट हाउस का हमने निर्माण किया है। इस सर्किट हाउस का नाम कोई होना चाहिए, तो हमने कहा भी संत शिरोमणि रविदास जी से अच्छा नाम और क्या हो सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी ने कहा था। और
उस समय उन्होंने उस कालखंड में भी कर्म की साधना को महत्व दिया था, कर्म की साधना। और तब उन्होंने कहा था, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और संत रविदास जी की ये उक्ति आज भी हम सब के लिए उतनी ही सार्थक है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देशवासियों के सामने एक नया विश्वास भरा है, एक नया विश्वास। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। जब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, ये केवल मोदी जी का ही नहीं सम्मान बढ़ा है, केवल भाजपा के मंत्री और भाजपा के पदाधिकारियों का नहीं बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासी आज जब दुनिया के अंदर जाता है, दुनिया उसे सिर माथे पर बिठा करके सम्मान देती है। तो 140 करोड़ लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का मतलब हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, उग्रवाद समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट। अभी मोड़ापाड़े एयरपोर्ट में हम उतरे तो मैं देख रहा था कि मुरादाबाद दूर है, रामपुर नजदीक है। रामपुर को सबसे ज्यादा लाभ उसका मिलना है। और वहां पे जो रामपुर का बाईपास बन रहा है ना, रिंग रोड, यह तो आपकी दूरी को और भी कम कर देगा। बधाई हो आपको, इसका भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, विकास का एक कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एम्स के रूप में, उद्योग के रूप में, आईआईटी के रूप में, आईआईएम के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। 4 लेन के हाईवे, 6 लेन के हाईवे, 12 लेन के हाईवे, मेट्रो, रैपिड रेल एक नई पहचान बना रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक नई पहचान बना रहा है। एक और विकास और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं पे आईआईटी बन रहे हैं, कहीं पे यूनिटी मॉल और प्रगति मॉल बन रहा है, कहीं पीएम स्वनिधि योजना में वहां पे स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कई सरस मेला के लिए हॉट बनाए जा रहे हैं। ये सभी नई पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं। और विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज पूरे देशवासी आज इसी बात को कहते हैं। एक ही आवाज है पूरे देश में कि हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको विकसित होने से वंचित नहीं कर सकती है। कोई ताकत आपको वंचित नहीं कर सकती है। और उसी परिकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, आज क्या नहीं है हमारे पास? ये उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, है ना? आज तो सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं ना। अब तो नहीं कोई दंगा फसाद है, कोई अराजकता है, कोई गुंडागर्दी है। कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा वहीं पे। हमारा अन्नदाता किसान, देखो ना, अन्नदाता किसान पहले उसको बिजली मिलती नहीं थी। अब हमने 2600 करोड़ रुपए केवल इसी साल के बजट में दिए फ्री नलकूप में सिंचाई की योजना के लिए। 2600 करोड़ रुपए केवल किसान को। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ये सभी कार्य
के साथ अन्नदाता किसान को समय पे उसका गन्ना मूल्य का भुगतान करवाना, उसकी उपज का एमएसपी से अधिक दाम उपलब्ध करवाने का कार्य करना, सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और बहनों भाइयों, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था भी आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी को 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास किया। इस 10.5 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास का मतलब 35 लाख नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। हमारा नौजवान जो पहले बाहर जाता था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, यूरोप जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, देश के अलग अलग भागों में जाता था, नौजवान अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को देगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है और साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है। हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है। उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं, रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है। मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं। प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे। बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहां का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहां के विकास के लिए। उद्योग के लिए अभी आपने देखा, नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहां पे पत्र जारी किए हैं। कोई 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं, जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप दे करके पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे। रामपुरी चाकू पे भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके। जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा। हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे और फिर वायलिन के स्वर यहीं पर गूंजते हुए दिखाई देंगे रामपुर में। रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। बहनों और भाइयों, आज उसी अभियान को जोड़ने के लिए हम सब आज रामपुर में आए हैं। यह सरकार विरासत का भी संरक्षण कर रही है, आपका विकास भी कर रही है। आपके नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा भी इस कार्यक्रम के पहले हम मुरादाबाद में थे। इसी मंडल में एक नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, एक यहां के लिए और एक मिर्जापुर के लिए। आप सोचो,
पहले की सरकार विश्वविद्यालय भी नहीं बनाने देते थे। सरकार विश्वविद्यालय बनाए इसके लिए नहीं, गरीबों की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती अपने नाम पे लोग जरूर बनाने का प्रयास करते थे। अब गरीबों की जमीन को कोई हड़पेगा नहीं। आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है, हम बातचीत करते हैं, 4 गुना मुआवजा देते हैं। किसी गरीब की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। तो शिक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप चिंता मत करिए। हर जनपद में 75 जनपद हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर 39 जनपदों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और शेष अन्य जनपदों के लिए हमने पीपीपी बोर्ड पर भी अपने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां कोई नहीं बनाएगा वहां सरकार स्वयं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, उद्योग के अनुकूल माहौल हो, सुरक्षा का बेहतर कानून का राज हो। सुशासन आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और सुशासन के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश कार्य कर रही है। और इसीलिए तो आज देश भर से एक आवाज उठ रही है, एक स्वर है पूरे देश से, और वह है 2024 के लिए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर उठ रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? रामपुर के भाइयों बहनों अपना आशीर्वाद देकर के बताइए कि आप लोग सहमत हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार? तो बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए घनश्याम सिंह लोधी हाउस सिंह भी होंगे। आशीर्वाद दीजिए। अभी तो उपचुनाव से आए हैं, एक कार्यकाल पूरा कर दीजिए। एक जोड़ी जो यहाँ पे है रामपुर की, ये रामपुर की जोड़ी, यहाँ को हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, ये सभी लोग मिलकर के रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करने के लिए पूरे प्राणपण से जुट करके काम कर देंगे। सभी लोग सहमत है ना? आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि लेने के लिए आपका मैं आभार भी व्यक्त करता हूं और आप सबको होली की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन।